मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे देश में अगर कोई भी टैक्स या कोई भी चार्ज, कोई भी फीस एक बार लग जाए तो वो कभी नहीं हटती और ना ही कम होती, वो समय के साथ बढ़ती जाती है। एक तरफ जहाँ आज 500 और 1000 के नोट इतिहास हैं, जिस दिन नोटबंदी हुई, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नोटबंदी हुई थी काले धन को रोकने के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, या जो भी सरकार ने बताया हमें, लेकिन सही मायने में वो डीमोनेटाइजेशन नहीं, डिजिटलाइजेशन थी। ये मैं शुरुआत से कह रहा हूं। उसी के साथ हमें ये कहा गया कि अब कैश रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश रखने से जहां एक तरफ आपको भी समस्या होती है, वहां दूसरी तरफ सरकार और आरबीआई को भी परेशानी है, क्योंकि प्रिंट करने के लिए करेंसी को काफी पैसा खर्च होता है। और ये कोई 1-2 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ रुपए हर साल आरबीआई पैसा प्रिंट करने के लिए खर्च करता है। यहां तक भी बात समझ में आती है, अगर पैसा प्रिंट नहीं होगा, अगर उसको डिजिटलाइज किया जाए तो ये पैसा बच सकता है। लेकिन क्या हो अगर सरकार अब या आरबीआई अब आपको ये बोले कि आप जो डिजिटलाइजेशन से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें हमारा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब आर्टिकल छपते हैं, पब्लिश होते हैं, तो ये मान लीजिए कि आरबीआई आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठाना चाहता है उस विषय के बारे में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ये मान के चलिए, जब आरबीआई पब्लिश करवाता है कोई भी पेपर या कहीं पर भी आपको दिखता है न्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि करेंसी प्रिंट करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो इसके दो मायने हैं। एक मायने ये कि आपको ये बताया जा रहा है कि करेंसी प्रिंट करने से पैसा खर्च होता है, और दूसरी तरफ से जहां से डिजिटलाइजेशन का दौर है, जहां से डिजिटलाइजेशन को, यूपीआई को बढ़ावा मिल रहा है, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली, कोई बता नहीं रहा है, ये प्लांट किया जा रहा है कि जब आप डिजिटलाइज तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेपर करेंसी की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप इसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आप सरकार के और अपने और आरबीआई के पैसे बचाएंगे, अपने टैक्स का पैसा आप बचाएंगे। ये आपके दिमाग में प्लांट किया जाता है। अब हो क्या रहा है, अब एक तरफ जहां यूपीआई सिर्फ मई 2023 के महीने में 9 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई से, हमारे देश की सरकार बड़ी उपलब्धि गिनवाती है और है भी कहीं ना कहीं कि यूपीआई ग्लोबलाइज्ड एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरे देशों में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहां तक भी हम बात मानते हैं। लेकिन जहां एक तरफ यूपीआई ग्लोबली देश इसको अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये खुद हमारे ही देश के बैंकों को खत्म कर रहा है। और ये हमारा कहना नहीं है, ये रिपोर्ट और ये बैंक खुद कह रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे लिए अब एक बोझ है और हम इस बोझ को नहीं झेल सकते। एक्सिस बैंक के एमडी ये कहते हैं कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन होती है, उन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए जो सर्वर, जो स्टाफ, जो डिजिटलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है और हम इस बोझ को नहीं झेल सकते। हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई की एसबीआई से होती है, उसके बाद एचडीएफसी से होती है, और फिर और बैंकों का नंबर आता है। मतलब सबसे ज्यादा एसबीआई इस्तेमाल किया जाता है। आज 5 रुपए का सामान भी आप खरीद रहे हैं तो उस दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए ढूंढते हैं कि वो उससे मैं जो है अपनी पेमेंट करूंगा, और ये हो भी रहा है। यही डिजिटलाइजेशन है, और इसी का फायदा उठाकर जिस तरीके से आपको फ्री में सिम पकड़ाया गया था, फ्री में रोज का 1 जीबी 2 जीबी डेटा पकड़ाया गया था, और आज उसी सिम और उसी डेटा के हर महीने लगभग 200 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, और सबको आदत पड़ चुकी है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। ठीक उसी तरीके से आपको भी यूपीआई और डिजिटलाइजेशन की आदत डाली जा रही है, और लगभग अब ये आदत आपको पड़ चुकी है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी, जब सरकार ने मर्चेंट्स पर, जो व्यापारी हैं, उन पर ये ट्रांजैक्शन फीस के लिए 1 अप्रैल से नियम बनाया था कि 1.1% ट्रांजैक्शन फी लगाई जाएगी व्यापारियों पर। तो आम आदमी चुप रहा कि हमें क्या मतलब है, व्यापारी है, पैसा कमा रहे हैं, 1% सरकार को भी दे देंगे। अब उसके बाद नंबर क्या, कितने व्यापारी हैं हमारे देश में? कुछ लाख होंगे। जब उन पर लगा तो कोई और नहीं बोला, और सरकार ने आपको टेस्ट कर लिया कि आवाज नहीं उठेगी। अब आम आदमी को भी इसकी आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, और अब तैयारी है इसी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की, फीस लगाने की। और अब आदमी का नंबर आएगा, अगला नंबर आपका है। किस तरीके से? जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, उसी तरीके से अब आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। बैंक ये कह रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे लिए बोझ है। किसी भी यूपीआई से, किसी भी डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म से जब आप पैसा
भेजते हैं तो हर 800 रुपए पर 2 रुपए बैंक का खर्च आता है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे खड़ा करने के लिए। अब 800 रुपए पर 2 रुपए अगर बैंक खर्च करेगा तो बैंक ये कह रहे हैं हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आरबीआई दूसरी तरफ ये कह रही है ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज करो इस इकोनॉमी को, ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी करो। तो दो चीजों में ये आमने सामने खड़े हुए हैं आरबीआई और बैंक। अब होगा क्या, इसके बीच पिसेगा कौन? बैंक कह रहे हैं हम इसके लिए कोई भी बोझ नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ये हमारे लिए बोझ है और इस बोझ को हम नहीं झेल सकते। आरबीआई कह रहा है इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। जो आरबीआई ये कहता है कि हर साल हजारों करोड़ों रुपए प्रिंट होने के लिए खर्च होते हैं, हम वो बोझ नहीं झेल सकते। तो एक तरफ आरबीआई जहां पैसे बचा रहा है, वहीं 800 रुपए पर 2 रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसे देने के लिए वो हाँ नहीं भर रहा है और बैंक ये कह रहे हैं वो हमारे लिए बोझ है। तो इस पर आम आदमी पिसेगा। अब आप जल्द ही देखेंगे कि जिस तरीके से व्यापारियों पर यह चार्ज लगा था 1.1% ट्रांजैक्शन पर, ठीक उसी तरीके से आप पर भी ये जल्द ही लगने वाला है, बहुत जल्द लगेगा और ये होगा। अब आदत पड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले ही तय कर दी गई है। किसी भी डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म से जब आप पेमेंट करते हैं तो 1 लाख तक की पेमेंट की डेली की लिमिट है और 20 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। मतलब मेरा पैसा है, मैं 500 रुपए अगर किसी को करके करता हूं तो मैं 20 बार ही कर सकता हूं, 10,000 रुपए ही मैं किसी को भेज सकता हूं। और अगर एक बार में ही भेज दिए तो 1 लाख रुपए भेज सकता हूं मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में, चाहे कितने भी पैसे। मेरा पैसा सरकार बताएगी कब, किस तरीके से, कितनी बार किसको भेजना है। और धीरे धीरे ये नियम और भी कड़े होते चले जाएंगे जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं और आगे भी आपको चेतावनी तो दे ही दूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब आप तैयार हो जाइए एक और नई फीस के लिए, एक और नए चार्ज के लिए जो जल्द ही यूपीआई पर लगने वाला है, क्योंकि बैंक इससे खत्म हो रहे हैं। बैंक ये बोझ झेलेंगे नहीं और आरबीआई जो एक तरफ करेंसी प्रिंट करने के लिए पैसे बचा रहा था, वो पैसे तो उसने बचा लिए हैं, लेकिन वो ये जो ट्रांजैक्शन फीस है इसके लिए जो खर्च हो रहा है वो देगा नहीं। तो आम आदमी पर ये मार पड़ने वाली है और एक नई फीस के लिए, एक नए चार्ज के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए जो आप पर जल्द ही लगने वाला है। अब आप कहेंगे इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है कि आप कैशलेस की जगह कैश इकोनॉमी यूज कीजिए जितना हो सके। अगर जितना कम आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम फीस आपको लगेगी, उतना ही कम आपको चार्ज लगेगा। हो सकता है 2, 5, 20 रुपए के लिए आप ये कहें कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यहाँ लिमिटेशन की है, बात यहाँ उस फीस की नहीं है जो आप पर लगाई जा रही है। व्यापारी पर 1% फीस लगाई जा रही है, लेकिन अगर आप उसको 1% को देखें, उसके बाद व्यापारी 18%, 28% जीएसटी देता है, उसके बाद वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स देता है, तो उससे पूछ कर देखिए कि वो कितना हो जाता है। सवाल यहाँ पर इस चीज का है, सवाल यहाँ पर गलत के विरोध का है। अगर आप एक तरफ पैसा बचा रहे हैं करेंसी प्रिंट करने से, तो आप उस पैसे को बैंकों को दे सकते हैं ताकि जनता के ऊपर कोई भी नया फीस, कोई भी नया चार्ज ना लगे यूपीआई पेमेंट के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में मुद्दे अलग रहते हैं और जब तक ये मुद्दा नहीं होगा, आप आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आरबीआई लगाएगा। एक दिन चुपके से एक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा और उसमें ट्रांजैक्शन फीस लगा दी जाएगी। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी ना लगे। ये सब चलता रहेगा जब तक आप असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और एक ना एक दिन आपको इन पर बात करनी पड़ेगी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।